हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज टू मून्स 2 के फाइनल एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनल एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब पानी वायो को बोला था कि क्या वो उस पार्क के बारे में सोच रहा है। तो वायो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो उसे यस कहता है। और वो कहता है बिकॉज वायो ने खुद उसे मूवी के लिए पूछा था। फा उसे बोलता है कि अगर वायो ने फा से सारी बातें खुद पूछी होती तो उसे ऐसा गिल्टी नहीं होना पड़ता। और फा कहता है कि वो वायो से लव करता है बट वो उसे स्पॉइल नहीं करना चाहता और वो वायो को दोबारा ये सारी हरकतें करते नहीं देखना चाहता। और वो कहता है कि वायो अब बड़ा हो चुका है तो उसे इन सारी चीज़ों पे खुद ध्यान देना चाहिए और खुद समझना चाहिए। और अगर वो फा के ऊपर नाराज़ हो या फिर उससे रिवेंज लेना चाहे तो वो फा से फाइट कर सकता है, पर उसे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पर उसे ये सारी चीज़ें करने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए बिकॉज वो समझदार लड़का है। वायो उसकी बातें सुनकर उसे सॉरी बोलता है और वो बोलता है कि वो गलत था और वो फा से माफ़ी मांगता है। फा उसे माफ़ कर देता है और वो दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं और फा उसे दोबारा ये सब करने से मना करता है और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। इसके बाद वायो वापस से सिनेमा थिएटर में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे पार्क नहीं होता। तो वायो अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे सीन चेंज होता है और हमें फोर्थ को दिखाया जाता है जहाँ वो पानी पी रहा होता है और वो खुद पे पानी भी डाल रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड उसके पास से गुजरता है और वो फोर्थ को शो ऑफ बोलता है। फोर्थ उससे पूछता है कि क्या उसने बीम को देखा, पर वो लड़का बोलता है कि उसने सोचा बीम उसके साथ होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बीम को एक क्लासरूम के वॉल को सजाते हुए दिखाया जाता है और तभी फोर्थ वहाँ पे आता है और वो अंदर जाकर बीम को पानी की बोतल देता है। और फोर्थ वॉल को देख रहा होता है और वो बीम को बोलता है कि फोर्थ ने कभी नहीं सोचा था कि बीम इतने क्यूट चीज़ों पे भी काम कर सकता है। बीम उसे बोलता है तो क्या ये सारी चीज़ें चाइल्डिश लग रही है। फोर्थ बोलता है कि नहीं, बस उसने नहीं सोचा था कि वो बीम को ये सब करते हुए भी देखेगा। बीम उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी टीचर उसे हमेशा ये सारी चीज़ें करने को बोलती थी। फोर्थ उससे पूछता है तो क्या फा और कीथ भी ये सारी चीज़ें करते हैं। बीम कहता है कि नहीं, वो ये सारी चीज़ें नहीं जानते। इसके बाद फोर्थ उससे पूछता है कि क्या बीम को उसकी हेल्प चाहिए, पर बीम उसे नो बोलता है। इसके बाद बीम फर्श पर बैठकर पेपर कट कर रहा होता है तो फोर्थ उसके गोद में सर रखकर लेट जाता है। बीम उससे पूछता है कि फोर्थ को क्या हुआ। फोर्थ बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा थक गया है बिकॉज वो पूरे रास्ते ड्राइव करके आया और यहाँ आने के बाद भी वो काम करने लगा। बीम थोड़ा शाय हो जाता है और वो फोर्थ को बोलता है कि फोर्थ को किसी कंफर्टेबल प्लेस में रेस्ट करना चाहिए, पर फोर्थ बोलता है कि उसके लिए ये सबसे कंफर्टेबल प्लेस है। बीम उसकी बातें सुनकर शाय हो जाता है और वो फोर्थ को सिली बोलता है। इसके बाद बीम फोर्थ के बॉडी की तरफ देखने लगता है और वो फोर्थ को बोलता है कि उसकी बॉडी बहुत अच्छी है। फोर्थ स्माइल करने लगता है और वो कहता है कि क्या बीम को उसकी बॉडी पसंद है, बट बीम शाय हो जाता है और वो उसे कहता है कि अगर वो रेस्ट करना चाहता है तो रेस्ट करे और इतनी ज़्यादा बातें ना करे। और वो दोनों शाय हो जाते हैं। इसके बाद बीम को बाहर काम करते हुए दिखाया जाता है और बाहर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थका होता है और ये सारी चीज़ें फोर्थ नोटिस करता है और वो बीम के पास जाकर बोलता है कि क्या वो ठीक है। बीम उसे बोलता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, बस उसका स्वेट उसकी आंखों में जा रहा है। फोर्थ उसे कहता है कि वो नीचे आ जाए और फोर्थ ये सारी चीज़ें कर लेगा, बट बीम कहता है कि वो ठीक है। तो फोर्थ उसे रिक्वेस्ट करने लगता है। इसके बाद बीम एक हैमर को वहीं हैंग करके नीचे आने लगता है और फोर्थ सीढ़ी पकड़कर वहाँ खड़ा होता है। इसके बाद वो हैमर सीधा फोर्थ के सर पे गिरता है और वो नीचे गिर जाता है और उसके पास बीम और उसके फ्रेंड्स आते हैं और वो उसे आवाज़ें देने लगते हैं। बीम सबको कहता है कि वो लोग एम्बुलेंस लेकर आए, बट इसके बाद सीन चेंज होता है और फोर्थ को एक मेडिकल क्लिनिक में लेटे दिखाया जाता है और फोर्थ के फोरहेड पे चोट लगी होती है और उसके 2 सीनियर फ्रेंड्स वहीं पे बैठे होते हैं। इसके बाद फोर्थ को होश आता है और वो अपने फ्रेंड्स को पूछता है कि वो दोनों कौन है। तो उसके फ्रेंड्स वहाँ रोने लगते हैं तो फोर्थ उनके सर पे मारता है और वो कहता है कि वो मरा नहीं है और तभी वहाँ पे बीम आता है। तो फोर्थ के फ्रेंड्स उसे अपना ख्याल रखने को बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। बीम फोर्थ के पास जाकर बैठ जाता है और वो उसे सॉरी कहता है। फोर्थ उसे कहता है कि कोई बात नहीं, बट बीम बोलता है कि बीम की गलती है और बीम ने वो हैमर उसके सर पे गिराया। फोर्थ उसे कहता है कि वो बस एक्सीडेंट था और उसमें बीम की कोई भी गलती नहीं, बट बीम उदास होकर बोलता है कि बीम ने अगर पहले ही फोर्थ की बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता और उसे चोट नहीं लगती। उसकी बातें सुनकर फोर्थ उसे अपने पास बुलाता है और बीम उसके पास जाकर उसके सीने पे अपना सर रखकर लेट जाता है और वो बोलता है कि वो बहुत डर गया था कि फोर्थ को कुछ हो जाएगा। फोर्थ उसे खुद को ब्लेम करने से मना करता है
बट बीम उसे सॉरी बोलने लगता है और वो फोर्थ को कंटिन्यू सॉरी बोल रहा होता है। तो फोर्थ उसे किस कर लेता है और फोर्थ बीम से पूछता है कि क्या वो दोनों साथ है। तो बीम उसका हाथ हटाकर उठने लगता है। तो फोर्थ दर्द की एक्टिंग करता है। बीम उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, बट फोर्थ बीम को अपने पास खींच लेता है और वो बीम को कहता है कि वो कैसा डॉक्टर है जो पेशेंट को हर्ट कर रहा है। और ये कहकर वो बीम को बहुत जोर से हग कर लेता है और वो बीम से अपने क्वेश्चन का आंसर मांगता है। बीम बोलता है कि कौन सा आंसर, और वो फोर्थ को कहता है कि वो उसे जाने दे, बट फोर्थ कहता है कि वो पहले उसका आंसर दे। तो बीम उसे बोलता है कि उसने गिव अप कर दिया और वो फोर्थ का बॉयफ्रेंड बनेगा। और ये कहकर बीम बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है। फोर्थ उसे बोलता है तो वो दोनों अब डेट कर रहे हैं। बीम उसे यस कहता है और फोर्थ उसे हग कर लेता है। और तभी फोर्थ के कुछ फ्रेंड्स विंडो के पास आ जाते हैं। तो बीम उसे छोड़ने को बोलता है, बट फोर्थ उसे नहीं छोड़ता और बीम बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है। इसके बाद इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फोर्थ और बीम उनके फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं और वहाँ सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो फोर्थ भी ड्रिंक करने वाला होता है, बट बीम उसे मना करता है और वो कहता है कि उसे चोट लगी है। और वो कहता है कि फोर्थ को ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, बट फोर्थ उसे कहता है कि ड्रिंक करने से कुछ नहीं होगा, बट बीम उसे फिर भी मना कर रहा होता है। तो फोर्थ का फ्रेंड बोलता है कि फोर्थ अल्कोहल के बिना और गर्ल्स के बिना नहीं रह सकता। तो फोर्थ का दूसरा फ्रेंड बोलता है कि फोर्थ अब सिर्फ बीम को पाने की कोशिश कर रहा है और वो अपने फ्रेंड को ये सारी बातें करने से मना करता है, बट फोर्थ उन्हें बताता है कि बीम उसका हो चुका है। ये बोलकर वो बीम का हाथ पकड़ लेता है, बट बीम अपना हाथ छुड़ा लेता है और वो शाय हो जाता है। बट फोर्थ अपसेट हो जाता है और वो बीम की तरफ देखने लगता है। इसके बाद वो उठकर वहाँ से चला जाता है। तो फोर्थ के फ्रेंड्स बीम को उसके पीछे जाने को बोलते हैं। इसके बाद फोर्थ को अकेले खड़े दिखाया जाता है। तो बीम उसके पास आता है और वो फोर्थ से पूछता है कि उसे क्या हुआ। फोर्थ उसकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं देता। तो बीम कहता है कि क्या फोर्थ गुस्सा हो गया, और वो बोलता है कि वो जानता है कि फोर्थ क्यों नाराज है और वो फोर्थ को अपनी बातें सुनने को बोलता है, बट फोर्थ उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो बीम वहाँ से जाने लगता है, बट फोर्थ उसे जाने से मना करता है। तो बीम उसे कहता है कि फोर्थ ने बीम का हाथ सबके सामने पकड़ा और बीम को इसकी आदत नहीं है और बीम अगर कुछ भी ना करे तो भी उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं। और वो बोलता है कि वो शाय है और वो फोर्थ को बताना चाहता है कि बीम फोर्थ को डेट करने से एम्बैरेस नहीं है, और अगर वो एम्बैरेस होता तो वो फोर्थ को पहले ही मना कर देता और वो उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए उसे यस नहीं बोलता। तो फोर्थ उसके तरफ देखने लगता है और वो हंसने लगता है। बीम बोलता है कि वो क्यों हंस रहा है। फोर्थ बोलता है कि बीम को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है और वो कहता है कि वो देखना चाहता था कि क्या बीम उसके गुस्से की केयर करता है। और वो बीम का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे अपने करीब लाता है और फोर्थ हंस रहा होता है, बट बीम नाराज़ हो जाता है। बट इसके बाद वो भी स्माइल करने लगता है। इसके बाद नाइट में सारे लोग एक जगह सोए होते हैं और फोर्थ और बीम आसपास सोए होते हैं, बट बीम सो नहीं पा रहा होता। तो फोर्थ उसे कहता है कि क्या वो सो नहीं पा रहा। ये कहकर फोर्थ बीम के करीब जाता है और वो बीम को कहता है कि क्या वो फोर्थ के सीने पे सर रखना चाहेगा, बट बीम उसे चुप रहने को बोलता है और वो कहता है कि उसे ऐसे ही नींद आ जाएगी। तो फोर्थ बीम के फोरहेड पे किस करता है। इसके बाद फोर्थ सोने लगता है, बट बीम फोर्थ का हाथ टाइटली होल्ड करता है और वो दोनों सो जाते हैं। आगे सीन चेंज होता है और फोर्थ और बीम को वापस जाते दिखाया जाता है और वो दोनों कार के बैक पे बैठे होते हैं। बीम फोर्थ से पूछता है कि वो किस बारे में सोच रहा है। फोर्थ कहता है कि वो किसी भी बारे में नहीं सोच रहा। फिर बीम उससे पूछता है कि क्या उसके सर में अभी भी दर्द है। फोर्थ उसे कहता है कि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बट उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके सर में कुछ हो। तो बीम उसे फिर से सॉरी कहने लगता है। फोर्थ उसे कहता है कि उसने बीम को बोला था कि वो अंदर जाकर काम करे। बीम कहता है कि उसे लगा था कि वो भी सारी चीज़ें कर सकता है और वो फोर्थ को सॉरी कहने लगता है। फोर्थ उसे माफ़ी मांगने से मना करता है और वो बीम का हाथ उल्ट कर लेता है, बट बीम अपना हाथ छुड़ा लेता है। तो फोर्थ उसे कहता है कि क्या बीम फिर उससे दूर भाग रहा है। ये बोलकर वो उसके करीब आ जाता है और वो उसका हाथ होल्ड कर लेता है और उसके शोल्डर पे अपना सर रखता है। बीम बोलता है कि फोर्थ तो बहुत खुश लग रहा है और वो हमेशा स्माइल करता रहता है। तो फोर्थ उसे यस कहता है और वो कहता है बिकॉज उसे उसका लवर मिल चुका है। बीम उसकी बातें सुनकर शाय हो जाता है। आगे सीन चेंज होता है और मिंग और कीथ को जिम में दिखाया जाता है, जहाँ कीथ मिंग का बहुत केयर कर रहा होता है और मिंग बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहा होता है। इसके बाद कीथ उसे किस करता है और वो दोनों साथ में बहुत ही प्यारा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर फा और वायो को उनके स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों पुरानी बातों को याद कर रहे होते हैं और फा उसे बताने लगता है कि इस क्लास में उसने कीथ और बीम को बोला था कि वो वायो को लाइक करता है
और वो बताता है कि वो वायो को छुपकर देखा करता था जब वायो कैट के साथ प्ले किया करता था, और वो दोनों एक दूसरे को पुराने फा और वायो में देखते हैं। इसके बाद फा और वायो को उनके बेडरूम में दिखाया जाता है जहाँ वायो सोया होता है और फा उसके पास बैठा होता है। तभी उसके पास उसकी फीमेल फ्रेंड का कॉल आता है जिसने वायो की फोटोज को पोस्ट किया था, और वो बहुत ज़्यादा नशे में होती है और वो फा से कहती है कि वो आकर उसे पिक करे, बट फा अपना फ़ोन कट कर देता है। बट वायो उसे जाने को बोलता है और वो कहता है कि वो एक लड़की है और वो अकेली है। इसके बाद फा वहाँ से जाता है। इसके बाद बीम और कीथ को उस लड़की को वापस लाते दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की बहुत ज़्यादा नशे में होती है और वो कहती है कि फा उसे माफ़ कर दे। इसके बाद फा को बिल्डिंग में एंटर करते हुए दिखाया जाता है, बट वो उस लड़के पार्क को बिल्डिंग से निकलते देखता है। तो फा उसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा था। वो लड़का कहता है कि वो अपने फ्रेंड से मिलने आया था और वो कहता है कि फा उसे नहीं जानता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फा अपने रूम पे जाता है और वो वायो के करीब जाता है, बट वो वायो के नेक पे लव बाइट देखता है और वो टेंशन में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे कॉलेज में वायो की वही सोई हुई पिक्चर सब जगह लगी हुई होती है, तो फा उसे निकालने लगता है और कीथ और बीम भी उसे निकालने लगते हैं, बट पूरे कॉलेज में उसके फोटोज लगे होते हैं, तो वो लोग सभी जगह जाकर उस फोटो को निकालने लगते हैं। इसके बाद मिंग को भी फोटोज निकालते दिखाया जाता है और फा मिंग कीथ के साथ वहाँ पे पहुँचता है और वो मिंग से पूछता है कि उसने कहीं वायो को देखा, बट मिंग कहता है कि वायो को किसी ने भी नहीं देखा। इसके बाद फा को याद आता है कि उसने लास्ट नाइट पार्क को बिल्डिंग से निकलते देखा था और वो उसके पास जाता है और वो उसे पंच मारता है और फा उसे बोलता है कि वो जानता है कि उसी ने ये सारी चीज़ें की है, और वो उस लड़की को कहता है कि क्या वो जानता है कि ये सारी चीज़ें वायो के लिए कितनी बुरी होगी। पर वो लड़का बोलता है कि वायो ने उसे थिएटर में अकेला क्यों छोड़ा, और तभी मिंग वहाँ आकर बोलता है कि वो जानता है कि वायो कहाँ है, और वो उन्हें बताता है कि वायो अपने घर पर है और उसके डैड को इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया, जिसे सुनकर फा बिल्कुल गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद टू बी कंटिन्यू के साथ फाइनल एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये थी टू मून्स 2 के फाइनल एपिसोड की कहानी। फ्रेंड्स, आई नो की स्टोरी थोड़ी मिसिंग है, पर अगर ठीक से देखा जाए तो सारे कपल मिल चुके हैं। फा और वायो पहले ही कपल बन चुके थे और उसके बाद मिंग और कीथ भी कपल बन गए, और फाइनल एपिसोड में बीम ने भी फोर्थ को एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर हम लास्ट सीन के फोटोज के सीन को ना नोटिस करें तो हमें इस ड्रामे की पूरी हैप्पी एंडिंग ही मिलती है, क्योंकि फा ने वायो को बोला था कि वो सारी सिचुएशन में उसके साथ खड़ा रहेगा और वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और वो फाइनल एपिसोड की एंडिंग में भी उसके साथ है। तभी उसने पार्क को पंच मारा और ये कहा कि ये सारी चीज़ें वायो के लिए कितनी बुरी हो सकती है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।